गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब पे स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले यार कक्षा 10 की गणित की शुरुआत करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल हम बात करेंगे क्लास 10 के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में, अर्थात कक्षा 10 का इस बार क्या सिलेबस रहने वाला है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे बच्चों धीरे धीरे आपको बता दिया जाए कि आपको हर क्लास 10 की हर एक जितना आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सारी चीजें हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले। प्यारे बच्चों तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों आपको इस चैनल पे क्लास 10 की गणित, क्लास 10 की फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाने वाले। प्यारे बच्चों शुरू से लेकर अंत तक बिना किसी कास्ट, आपको किसी भी कोई भी यहाँ पेमेंट नहीं देना है, ना तो किसी प्रकार का आपको कॉस्ट लेना है। केवल आपको ये ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ लाइव क्लास नहीं रिकॉर्ड क्लासें आपको कंटिन्यू मिलने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले केवल मैथ सिलेबस ओवरव्यू के बारे में, अर्थात इस बार क्लास 10 में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों वो चीजें हमारी सिलेक्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं भैया क्लास 10 वाले पर आपको क्या पढ़ना है और किस चीज की तैयारी करनी है। हम बात कर ले कि भैया इस बार हमको पूरे 15 चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने प्यारे बच्चों? 15, यानी 15 चैप्टर को अध्ययन करना। कितने चैप्टर को पढ़ना भाई? 15 चैप्टर। कुछ जो चैप्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं प्यारे बच्चों को, वो किस प्रकार कौन। अब आपके मन में जरूर कुछ चल रहा होगा, कुछ चीजें सर काट दी गई होंगी, जरूर कुछ काट दिया गया, कुछ चीजें इसमें काट दिया गया है। अभी हम बताएंगे कौन कौन सा आपको सिलेबस में नहीं है या कौन कौन से सिलेबस से हटा दिए गए हैं प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं। देखना आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना? वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करना है, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं, और वास्तविक। अब इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। इसमें 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, एक को 1.1 एक को 1 करके ऐसा कुछ आता है। इस चैप्टर में हम लोग दी गई संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करेंगे, दी गई संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। मतलब मिला जुला के इसमें 2 कॉन्सेप्ट पे 2 टॉपिक पे पढ़ने वाले। एक तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और एक आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी? क्या निकालना? दी गई संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करना। इस बात को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम बहुपद को पढ़ने वाले। किसको पढ़ने वाले भाई? बहुपद के बारे में। अब चैप्टर नंबर 2 में जब बहुपद स्टार्ट करोगे तो बहुपद में यहां आपको क्या बताना रहेगा? बहुपद के शून्यांक निकालने रहेंगे, बहुपद के कुछ ग्राफ दिए रहेंगे, उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होती है वो बताना रहेगा। शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है ये बताना रहता है। मतलब इसमें 3 टॉपिक मिलने वाले हैं, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध, कुछ ऐसा कुछ रहने वाला है। तो जब हम लोग चैप्टर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें यार तीसरे चैप्टर का नाम, तो तीसरा चैप्टर काफी बड़ा होता था, पहले से ये काफी बड़ा चैप्टर होता था प्यारे बच्चों, पर अब इस बार पिछले साल से ही काफी चीजों को इसमें से हटा दिया गया है। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अर्थात ऐसे चैप्टर में हम ऐसे समीकरण को पढ़ेंगे जो एक दूसरे के युग्म हो, एक दूसरे के जोड़े हो, एक दूसरे से कुछ रिलेशन रखते हो, ऐसे समीकरण को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कई विधियों से हल करना सिखाया जाता है। 5 विधि होती है, एक ग्राफ विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि होता है, एक बीजगुणन विधि होता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये जो 4 विधियां हैं, ये 4 विधियों में से एक विधि आपकी हटा दी गई है, जैसे जिसे हम कहते हैं बीजगुणन विधि या ग्राफ विधि। ये 2 विधि, बीजगुणन विधि और ग्राफ विधि, दोनों आपके हटा दिए गए हैं। तो बहुत छोटा सा सिलेबस कर दिया गया, कोई बात नहीं, जो चीजें हैं वही चीज हम लोग पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। फिर अगर आगे बात करें, आगे की चैप्टर की बात करें प्यारे बच्चों, तो चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर है भाई? द्विघात समीकरण। बढ़िया, एकदम जबरदस्त चैप्टर है द्विघात। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो भैया? 2 हो। एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, द्विघात समीकरण के हम कहते कि मूल कैसे निकाला जाता है, वहां मूल निकालने की आपको फार्मूले बताए जाएंगे प्यारे बच्चों। मूल निकालने के जो है प्रकृत बताया जाएगा कि मूल वास्तविक है, अस्तित्व है कि नहीं है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर। और थोड़ा सा हम लोग क्लास को भले लेट स्टार्ट किए ना, पर हम लोग एग्जाम आने से पहले ही एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे और साथ में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो कि एग्जाम में आप जानते हो कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। और इस बार हर बार, इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ऑप्शनल करते थे, इस बार भी 20 क्वेश्चन ऑप्शनल करने हैं। तो वो सटीक वो ऑप्शनल क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में जरूर मैच करने वाले हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, नोट कर लो भैया। ये आगे बात करते हैं भैया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखना प्यारे बच्चों, कुछ लोगों के सिलेबस में ये हटा दिया गया है,
कुछ लोगों के सिलेबस में ये चैप्टर हटा दिया गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसियंस यानी समांतरण श्रेणी, ये कुछ बोर्ड से हटा दिया गया, कुछ बोर्ड में है प्यारे बच्चों। तो देख लेना प्यारे बच्चों कि आपके बोर्ड में कौन सा ये चैप्टर है या नहीं है, ये चीज क्लियर कर लेना बस। बाकी आपको पढ़ने, इसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, चैप्टर पूर्ण रूप से कोई नहीं हटा गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं छठा त्रिभुज, क्योंकि देखिए बच्चों का सबसे हार्ड चैप्टर होता है, बच्चों के लिए क्लास 10 में बच्चों के लिए सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है चैप्टर नंबर 6। माना नहीं जाता, बच्चे मान लेते हैं यार कि ये त्रिभुज काफी हार्ड है, त्रिभुज हम पढ़ने वाले नहीं है, त्रिभुज हमको समझ नहीं आने वाला। एक बार आप भरोसा रखिएगा कि चैप्टर नंबर 6 जब शुरुआत करेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप त्रिभुज पढ़ रहे हो या ट्रायंगल्स पढ़ रहे हो। ऐसा लगेगा जैसे आपने जैसे इतनी देर तक ये सारे चैप्टर पढ़े ना, वैसे चैप्टर नंबर 6 भी आपको लगने वाला त्रिभुज। ठीक, फिर उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब भाई निर्देशांक ज्यामिति, सबसे सरल और सबसे इजी चैप्टर, और बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है, आप लोगों को इतने जल्दी ये समझ में आने वाला, करने वाली बातें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ये भी याद कर लेना, हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। जब पढ़ाने के दौरान ही मैं बोल रहा हूं कि वो सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, कि वो सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आने वाले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करें भाई चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 करा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ना। यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसे अब आप कुछ वैल्यू निकालना सीखेंगे, साइन 30 का 60 पर 30 पर 45, तमाम त्रिकोणमिति रेशियो दिए रहेंगे, सबके मान निकालेंगे, सबके मान को रखकर एक साथ सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ बनता है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत एकदम जबरदस्त। फिर उसके बाद नंबर 9 करा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब जैसे ही चैप्टर नंबर 8 में आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना, तो चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कर, कैसे किया जाता है इसका उपयोग, तो ये चैप्टर नंबर 9 में आपको बता दिया जाएगा ना। बहुत बढ़िया चैप्टर है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा जाता है। आगे 10 में हमको क्या पढ़ना भाई, वृत्त पढ़ना है। 10वें में हमको क्या पढ़ना, वृत्त यानी सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई 10वां अध्याय क्या है हमारा, सर्कल है। अगर हम बात करें यार चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन रचनाएं, जब ये चैप्टर कुछ लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन जो रचनाएं हैं वो कुछ यू बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से ही रचनाएं हटा दी गई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन जब ये चैप्टर यूपी बोर्ड के सिलेबस में रहा करता था प्यारे बच्चों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर था 8 नंबर 7 नंबर का बनता था, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। रचनाएं क्या होता है क्या नहीं होता हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें भाई एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स, ये किसी के बोर्ड के सिलेबस से नहीं हटाया गया होगा, ये कोई भी बोर्ड वाले, ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं है जिसके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चीजें आपको पढ़नी प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी आपका जो है किसी के सिलेबस से नहीं हटाया गया होगा, ये भी सारे लोगों को ही पढ़ना है। भाई चैप्टर नंबर 13 क्या कर रहा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन। मतलब यहाँ हम लोग कुछ ऐसे ठोस को देखेंगे, जैसे घन हो गए, घनाभ हो गए, गोला हो गया, बेलन हो गया, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इनका पृष्ठीय आयतन क्या होता है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद सबसे बढ़िया चैप्टर यार सांख्यिकी, ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा हो तो समझो कि उसका क्लास 10 बेकार है। सबसे बढ़िया, सबसे सरल और सबसे अच्छा चैप्टर सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, मिला जुला के आपको माध्य निकालना रहता है, बहुलक निकालना रहता है, बस यही 2 चीजें। फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 15 की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता कुछ बच्चों को लगता है कि हार्ड होता है, पर जिनको समझ में आ जाता है ना, उनको तो लगता है कि पूरे सबसे मैथ का सबसे सरल और सबसे अच्छा चैप्टर प्रायिकता ही है क्या शायद, प्रोबेबिलिटी ना। तो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद पूरे मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और उम्मीद रहेगा कि हम लोग दिसंबर तक, अंतिम दिसंबर तक जाते जाते क्लास 10 की मैथ को कंप्लीट कर लेंगे, और पूरे जनवरी के मंथ में केवल हम उस चीजों पे अध्ययन करेंगे या उन चीजों पे बात करेंगे जो चीजें आपके मैथ के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, या हम कुछ पेपर सेट को सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि यार इस बार हमको किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। वो सारी चीजें आप अपने एक नोटबुक में सिलेक्ट कर लेना कि मुझे ये चीजें पढ़नी, ये चीजें नहीं पढ़नी, ये चीजें अब पढ़ना, ये चीजें कब पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो ये चीजें जो सिलेक्ट कर लेते हैं वही आगे जाके बच्चे टॉप करते हैं, और जो यही नहीं क्लियर कर पाते कि हमको कब पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, आज चलो यार कल पढ़ लेंगे, मन हुआ परसों पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, आज मुझे ये समस्याएं तो रोज कहीं ना कहीं रहने वाली है प्यारे बच्चों, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, हमने सिलेबस ओवरव्यू के बारे में देख लिया है। आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को आप उन सभी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो आपके सहपाठी हैं, जिनको लगता है कि यार मैथ की फीस
यूट्यूब पर देकर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एक बार आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद लगेगा कि आपने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।